और नीरज भाई उसके बगल में ही लिखा रहता ऊपर जाने का रास्ता। कई जगह तो चार जगह लिखा रहता है, आपातकाल या इमरजेंसी, आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं होती। और उसके बगल में लिखा रहता आई सी यू, इसका मतलब होता आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा ना, तेरे गूदड़े बिकवाए ना रामलाल जी। ये मोटापा कोई अच्छी चीज नहीं, ऐसे ही लोग होते हैं जो अब सुनना हॉस्पिटलों की दास्तानियां। नीरज भाई, हॉस्पिटलों के नाम है धनवंतरी, इसका मतलब है धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। उसके बगल में है जेके लोन, जाकर लोन ला, नहीं साढ़े लोन में दम तोड़ देगा। एक हॉस्पिटल का नाम है भंडारी, यानी तेरा भंडार भी होगा तो ई बोल जाएगा। दुर्लभ जी का मतलब लाभ दूर, और सोनी का मतलब नींद ही नहीं आएगी, महाराज इलाज करा एक बार। और 40 एस्कॉर्ट का मतलब है ऐस करनी है तो 40 तक कर ले, बाद में तेरा शुगर भी पीता हो नहीं। और साहब हॉस्पिटल में शानदार नाम है, जैसे एक उधर हमारे थार देख के बैठा धार है ना, एक से एक कोई भी नाम, एक तो पताड़िया, ऊपर नहीं तो नीचे जा, भेजेंगे तुझे। लेकिन साहब डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं रामलाल जी, पता है आपको? क्योंकि जब भगवान नाराज होता तो बताओ किसके पास भेजता है? इनकी सेटिंग है। और डॉक्टर नाराज हो तो किसके पास भेजता है? तू अकेला ही ताली बजा रहा है और नहीं है। इसका मतलब है इसकी ठंडाई में ही कुछ मिला था। और एक भाई को तो वो तो ठंडाई के अलग ही दूसरी भी है आज। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपकी मूंछें बहुत प्यारी हैं, आप छन छन के आवाज आती है इसलिए प्यारा बोलते हो। टेंशन कतई मतलब भाभी जी इतना मत हो। ये भंडारण है, ये भंडारण है, ये ऐसे हंस रही है जैसे जो भंडारण। शुक्र है डाकिया नहीं है, नहीं तो भाभी जी डाकण होती। और ये तो सारे सेट है, कोई चौपड़ा होता तो चौपड़ी होती, और तो हद तो जब हो जाता कोई चड्डा आ जाता। तालियां कमजोर है भाई थारी। हाँ अब क्या ठीक है भाभी जी, खूब ऐसा करो, आप बहन हो हमारी, है ना। क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। हमारे भारत की बेटियां जोरदार तालियां बजाओ हस्बैंडो, नहीं तो ससुरो रोटी नहीं मिलेगी इसमें। इसको देख के ही लगता है मार ले जितना मारे। वो नहीं होता है शादी, दूर बैठा हुआ आपके साथ पास नहीं बैठा। हाँ ये तो ट्रक पे लिखवाता है कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखो। भाई ऐसे क्या कर्म कर दिए तो जो दूरी बनानी पड़ रही है तुम्हें। बहुत अच्छे भाई साहब। मूछ, वो मूछ छवाड़ो हस्बैंड गीत गा के गई थी ना, यो मूछ मुंडा के लिए तो बोलो कुछ, सपाचट मैदान। लेकिन भाई साहब बहुत अच्छे, सब लोग हंसी मजाक के लोग हैं। सर आप क्या कोयले का काम है आपका? आप अकेले बैठे हो? डायमंड का, उसी में से तो कोयला निकलता है। ये छानते हैं उसमें से जब ही निकलता है, नहीं तो अपने जैसे को तराशते ही है। अपने में से 100 ग्राम ही निकालते ले कोहिनूर। चलो बहुत बढ़िया, मजा आएगा और शानदार मजा आएगा। बहुत बढ़िया, होली के ऊपर अच्छा है, बुरा ना मानो होली है, इसलिए सब कुछ खेल देते हैं अपन, बोल देते हैं। कभी टेंशन मत लो, ये अपनी भाभी हैं ऐसी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने अल्ट्रा मॉडर्न भाभी देखी है, उनको क्या है कि भाई साहब हर हाल में बालक अच्छा चाहिए आप जैसा, चीलू चीलू। तो वो क्या करती हैं, हर हाल में बच्चा अच्छा चाहिए तो वो केसर खाती हैं ताकि बच्चा दमकता हो, वो बादाम खाती ताकि बुद्धिमान बालक हो, वो योगासन करती ताकि योगासन की प्राप्ति हो, वो और तो और पालक खाती ताकि आज्ञा पालक बालक हो। और बहुत अल्ट्रा मॉडर्न बेबी कट मम्मी क्या करती है, ऐसे ऐसे बच्चों के पोस्टर लगाती हैं घर में, लाल बच्चों के। रामलाल जी सुन लो, पोस्टर आपके ही लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा थाना लायक आइटम ही नहीं है। घर में
लगाती हैं आप जो माएँ, जो अल्ट्रा मॉडर्न मम्मी, अब वो कैसे पोस्टर होते हैं ध्यान से सुनना, मजा आएगा। वो ऐसे ऐसे पोस्टर लगाती हैं, लाल बच्चों के, अंग्रेज बच्चों के, गाजरी बच्चों के, टमाटरी बच्चों के, ऑस्ट्रेलियन बच्चों के, जर्मन शेफर्ड बालकों के। वो तो आपको देखा करो शीशा, समझ में आ जाएगा जर्मन शेफर्ड होता है। जोरदार ताड़े हो जाओ भाई साहब, नीरज जी बढ़िया आदमी है। ऐसे बच्चों को जब देखेंगी माएँ तो लाल लाल टमाटर जैसा आप जैसा होएगा। लेकिन सच्ची एक बात बताऊं, मेरी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती है। तो भाई रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। सबसे अच्छा मजाक है वो जो खुद पे किया जाए, ठीक है? क्योंकि जब मैं हुआ था ना, भाभी जी क्या हंस रहे हो, मैं आपसे भी सुंदर था। आई वॉज डैम फिट, सो ब्यूटीफुल। मैं ऐसा सुंदर था, मुझे जब होते ही पापा बता रहे थे, बेटे तुझे जब चद्दर में सफेद में लिटाया तो नू लग रहा था जन बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। तो खुद पे मजाक जरूरी है। और सुबह नर्स आई बोली इसमें ग्रीस कौन बांध के लाया था? मेरे को आशीर्वाद भी यूं मिलते थे, अंधेरा कायम रहे। मुंह से भी सफेद निकला करते। भाई साहब नीरज जी आप तो बहुत स्मार्ट हो यार, आप इतने एक्टिव कैसे हो? इलाज कराओ। ये सुनील जी तो अपने दाव को बैठे, सारा दुनिया में पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप बैठ रहे हो। बहुत बढ़िया। तो साहब अपने आसपास खूब सारी चीजें हैं कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया। जो रह गया कल के फेर में, वो तो ठन ठन गोपाल मेरे यार रह गया है। और जो ना डरा, हमने देखा है यहाँ हालात, जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। रामलाल नहीं क्या मैंने, घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे भंडारी जी, तो 2% तो खाएंगे। और ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे। जो अपने डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे? बोल नीरज महाराज की जय। लेकिन अब हालात कैसे बदलते हैं जब पैसा अचानक आता है। आपके तो खानदानी पैसा, आप तो जो बैठे हैं पहली सब में, उनका लहजा बता रहा है, उनकी दौलत नई नहीं। तो वो चीज है जिनका लहजा, जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते हैं मिजाज अपना। और जिनका जो बैठे हैं पहली सफ में, उनका लहजा बता रहा है, उनकी दौलत नई नहीं है। तो जैसे मेरे अंदर भी कोई नई चीज आएगी, बुराई जल्दी पकड़ती है। आप तो एंजॉय के लिए, होली की मस्ती के लिए कर रहे हैं, लेकिन बोली से ही, लहजे से ही पता चल जाता है कि क्या है, क्या बात, ठीक है ना? जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है। कुछ हुआ तो जरूर है, वाह वाह वाह, कुछ हुआ तो जरूर है, पर अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है। बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फोड़ा फुंसी हुआ है, वाह वाह वाह, उसकी चाल बदली लगी है। भाई साहब आपके कोई दूध या थोड़ी जो मोटरसाइकिल में कील गढ़ दी है, आपके घड़ी कैसी? चलो बहुत बढ़िया, पर अपनी बॉडी दोनों की ऐसी है, लगती है ऐसी है। और खा खा के हो गए हम खलखली। मोटे आदमी की समस्या, आप तो कुछ भी मोटे नहीं हो। पहले मेरा वजन और ज्यादा हो गया था सर, मेरी तोंद बाहर आ गई थी। मैं जहां जाता था पहले तोंद पहुंच जाती थी। तोंद से ही दरवाजा खोलो, तोंद को डाइनिंग पर रखो, थाली नहीं मिले तो एडजस्ट करो, उसमें माल डालो, हैंडी रही से मिला लो, जो कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तोंद वाला हंसता है ना तो नू लगता जना पेट में सुनामी आ रहा हो। बेचारे को तोंद जिधर ले जाएगी उधर ही चले जाना होगा, चोमुन फाकी हो काम। तो खुद पे हंसना जरूरी है साहब, हंसना भूल गए हम, क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में
क्या सारे के सारे बहरे क्या बात हैं? मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं। बोल बालाजी महाराज की, बोल श्याम प्यारे की। मुझे लग रहा है मुझे भजन करने चाहिए। हाँ रामलाल जी, क्या हुआ ऐसा जो आपको जाना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। ये फूल आएगा, ये एक फूल पे दूसरा फूल बरसाएगा। ये बिल्कुल हिंदी वाला फूल और इंग्लिश वाला फूल। अच्छा अच्छा, विवाह संपन्न हुआ। यार रामलाल जी, यार ये अचानक क्या सूझा आपको? अरे वाह ये शुक्र है इनको अब सूझा। अगर ये कोरोना में जाते और बाहर पुलिस मिल जाती तो पता नहीं क्या क्या सूझ जाता। चलो बहुत बढ़िया। तो खुश रहने का प्रयास करना चाहिए साहब, क्योंकि खुश नहीं रहते हम। जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्ताने गम। और ये दास्ताने गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप और कुछ हम भी। वाह 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 वाह। अपन बिगर बात ही टेंशन ले लेते हैं। आप तो श्याम प्यारे के लोग हो, भगवान को मानते हो, तो अपने को समय की भी देखना चाहिए कि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान। ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी। रामलाल जी बैठ जाओ, मुझे पता है आपके भी सेम प्रॉब्लम है। बैठा रहो, उठोगे नहीं, लेता है आदमी। चलो ठीक है। और देखो देखो, हंसी मजाक के साथ साथ मैसेज भी जाना चाहिए ना साहब, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, मैसेज देना पड़ेगा साहब। हम दो, हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, ये माहौल है। फिर आप जो लोग पतवार को थामे बैठे हैं, संस्कृति को थामे बैठे हैं, उनकी वजह से ये देश जिंदा है। तब मैं पूरी बात करता हूं कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन आपका भी नंबर आएगा। क्या बात है। तो हम बुजुर्गों की इज्जत करते, बहन बेटियां बैठी हैं, कितनी समस्याएं इनके साथ पता है कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में। क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानव रोग से। जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। और वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है। वाह 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 वाह। डरी हुई है औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से। और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे। पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। मार्केटिंग हर जगह। अच्छा है, अच्छा है। ये जरूरी हो गई है साहब, बहुत जरूरी होगी। मैं ट्रैफिक के मेरे वीडियो किस किस ने देखे, हाथ ऊंचे करो, जो मैं लोगों को समझाता हूँ भाई हेलमेट लगाओ, ये करो वो करो। ये इसलिए जरूरी है साहब, एक बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने 2 लाइनें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। अपने बीच से एक्सीडेंट से तो कोई नहीं जाना चाहिए, कम से कम। बीमारी, हारी बीमारी, भगवान को कौन रोक सकता है। कोशिश करनी चाहिए, फिर भी जान नहीं जाए, क्योंकि जाने नहीं देंगे तुझे। तब मैं कहता हूँ कि लौट आओ पापा। उस बच्चे की लाइनें सुनोगे तो अंदर तक झकझोर देंगे आपको कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। और बिना मम्मी पापा के तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, उनके हालांकि कैंसर थी,
लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो 2 लाइनें रात भर मुझे सोने नहीं दिया और वो लाइनें लिखवाई। तो आप अपने मम्मी पापा या जो बहुत अच्छे जो आपने बीच नहीं रहे, गलती से भगवान ना करे, या दादा दादी, उनको सोच के ये सोचो कि क्या करते हैं लोग। आप तो बिजनेस फाइनेंस के लोग हैं तो समझते हैं कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था। एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी मस्त जी का काव्य पाठ आप सुन रहे थे। हास्य को आपने किस तरह से उसका आनंद उठाया, किस तरह से आपको मज़ा आया। एक बार उनके सम्मान में अगर आप थोड़ा, और आप मेरे को कहा कि वाइफ ऑफ के मस्त और सुनीता जी हैं ज़बरदस्त। तो मैं दरअसल मैं सुनीता जी को पहली बार सुनूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। दादागिरी चली गया ये आज हमारे साथ घूमने ऐसे मैं कहा चलो बोल दो, बहन ही तो है, भाई है। तो आप को सुनना बजाएंगे नहीं, मैं लटले खड़ा हूं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ में सुनीता जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं भी उनको पहली बार सुनूंगा और आपके साथ मैं भी उतना ही आनंदित होऊंगा जितना आप होंगे। आदरणीय सुनीता जी। संदीप रामलाल। माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ। सुधी श्रोताओं का माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और अपनी 4 लाइनों से सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मोबाइल बड़ा चिच्चोर आया है, मोबाइल बड़ा चिच्चोर आया है। वाह। मोहब्बत में कैसा दौर आया है, मोबाइल बड़ा चिच्चोर आया है। अपनी को छोड़, अपनी को छोड़, मैसेज किसी दूसरी को, अपनी को छोड़, मैसेज किसी दूसरी को। हाथ जोड़ अभिनंदन में भी जोर आया है, हाथ जोड़ अभिनंदन में भी जोर आया है। अभी शादी सीजन चल रहा है तो शादी के ऊपर ही 2 लाइनें कहना चाहूँगी। जो कहते हैं हमें शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी जी। जाने कितने खुदा हो गए इश्क में, जाने कितने खुदा हो गए इश्क में, जाने कितने जुदा हो गए इश्क में, जाने कितने जुदा हो गए इश्क में। जो शादी में जाने से डरते रहे, जो शादी में जाने से डरते रहे, वो भी शादी शुदा हो गए इश्क में। क्या बात है, वाह, शादी शुदा हो गए इश्क में। वाह वाह वाह। वो सुना दिल दरिया, ये बड़े भड़कते लोग। बिना देखे सुना। नहीं, वो काम तो करके ये कवित्री मेरे से पहले सारे। आपके पास तो एडवाइजर है, आप तो जो ये कहे वो सुनाओ बस। सिंगार उसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी, इजाजत हो तो, तालियों के साथ स्वागत हो तो। दिल दरिया नहीं, दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे। दिल दिल तो समंदर है, दिल तो समंदर है, उतरोगे तो डूब जाओगे, उतरोगे तो वाह 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 वाह। रूप आपके नाम से डर गया शायद। रूप आईना है, रूप आईना है, देखोगे तो भ्रमा जाओगे। रूप आईना है, देखोगे तो भ्रम जाओगे। रूह में उतर कर देखो, रूह में उतर कर देखो, खुद को ही पाओगे। रूह में उतर कर देखो, खुद को ही पाओगे। वाह वाह वाह। ब्रह्मर को भ्रम है, ब्रह्मर को भ्रम है, कमल उनके लिए खिलता है। ब्रह्मर को भ्रम है, कमल उसके लिए खिलता है। ब्रह्मर को क्या खबर कितनों का दम निकलता है। ब्रह्मर को क्या खबर कितनों का दम निकलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार क्लास में एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। स्टूडेंट का जवाब देखिए, कहता है
नहीं नहीं सर, प्यार तो आप करते हो, मैं तो इश्क करता हूँ। वाह 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 वाह। तो उसी के ऊपर 4 लाइनें सुनिएगा। प्यार करते हैं सब यहाँ एक दूजे से, प्यार करते हैं सब यहाँ एक दूजे से, कोई इश्क करे तो जानू, कोई इश्क करे तो जानू, प्यार में देते हैं चांद सितारों का वास्ता, प्यार में देते हैं चांद सितारों का वास्ता, कोई चांद सितारों को, कोई चांद सितारों को जमी पर लाए तो जानू, कोई चांद सितारों को जमी पर लाए तो जानू। वाह 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 वाह। छलकते हैं जाम यहाँ हर महफिल में, छलकते हैं जाम यहाँ हर महफिल में, कोई छलकते जाम को पिए तो जानू, कोई छलकते जाम को पिए तो जानू। प्यार में खाते हैं सब धोखा, प्यार में खाते हैं सब धोखा, बेवफा सनम को अपना बनाए तो जानू, बेवफा सनम को अपना बनाए तो जानू। प्यार में टूटता है दिल सभी का, प्यार में टूटता है दिल सभी का, कोई टूटे दिल में फूल खिलाए तो जानू, कोई टूटे दिल में फूल खिलाए तो जानू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। हम होली के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो होली के ऊपर 4 लाइनें कहना चाहूँगी। जी जी जी, स्वागत है स्वागत है। छाई रंगों की बौछार देखो, छाई रंगों की बौछार देखो, नाच रहा मन मोर देखो, नाच रहा मन मोर देखो, खोए हो तुम जाने कहाँ, खोए हो तुम जाने कहाँ, बज रहा मन मृदंग देखो, बज रहा मन मृदंग देखो। झांझरिया भी करती शोर देखो, झांझरिया भी करती शोर देखो, रंगों में भीगी दुनिया सारी, रंगों में भीगी दुनिया सारी, तुम भी करके गौर देखो, तुम भी करके गौर देखो, राधा रुक्मणी सा प्यार मेरा, राधा रुक्मणी सा प्यार मेरा, कभी तो बन घनश्याम देखो, कभी तो बन घनश्याम देखो। यहाँ पे नारी शक्ति विराजमान बैठी हुई है, तो नारी शक्ति के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगी। कभी ममता तो कभी वीरता की तस्वीर है, कभी ममता तो कभी वीरता की तस्वीर है। अच्छा। कभी हाथ में वीणा, कभी हाथ में वीणा तो कभी हाथ में शमशीर है, कभी हाथ में वीणा तो कभी हाथ में शमशीर है। कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती बन पूजी जाती है, कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती बन पूजी जाती है, फिर भी जन्म पर उसके क्यों बहता नीर है, फिर भी जन्म पर उसके क्यों बहता नीर है। एक लास्ट पढ़ के फिर जी जी दोबारा से पढ़ दे सारी। ताली नहीं बजाओगे तो आपकी ये हो जाएगा। नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा। पब्लिक प्लेस पे अलाउड ठीक है जी। राम को तकलीफ हो रही है। नहीं, यहाँ पे ये है तो महिलाओं के लिए, तो अगर पुरुष भी गौर करेंगे तो शायद महिलाओं को और अच्छे से समझ पाएंगे। जी जी स्वागत है। 2 परिवारों का हल्दी चंदन, 2 परिवारों का हल्दी चंदन, जहाँ भी जाती पाती अभिनंदन, जहाँ भी जाती पाती अभिनंदन। जीवन ऐसा नदी किनारा, जीवन ऐसा नदी किनारा, इस पार सवेरा उस पार बसेरा, इस पार सवेरा उस पार बसेरा। 2 पाटों में पिसता जीवन, 2 पाटों में पिसता जीवन, फिर रिश्तों में घिसता जीवन, फिर रिश्तों में घिसता जीवन। संग है 7 फेरों के 7 बंधन, संग है 7 फेरों के 7 बंधन, फिर रिश्तों में कैसा क्रंदन, फिर रिश्तों में कैसा। वाह 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 वाह। तरफ तो प्रवीण जी हैं जो ठाकों के सुल्तान हैं, बादशाह हैं, राजा हैं, और एक तरफ उनकी
श्रीमती जी हैं जो कितनी गंभीर रचनाएं आपको सुनाकर गई हैं, जो एक विचारवान और एक शालीन और उस तरह की रचनाएं जिन्होंने पढ़ी हैं। मैं चाहता हूं एक बार आदरणीय सुनीता जी के लिए अपन सब लोग तालियां बजाएं। और अब मैं बुला रहा हूं मेरे बड़े भाई आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी को। ये मित्रों वैसे तो भरतपुर से बिलोंग करते हैं और ब्रज भाषा पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, लेकिन ये काफ़ी सालों से जयपुर में रह रहे हैं और ये पैरोडी के जन्मदाता हैं। जो काव्य में पैरोडी जब प्रारंभ की थी तो उसके जन्मदाता आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी हैं। पिछले 50 सालों से आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपका परचम। अभी कल ही टूंडला से आए हैं और आज यहाँ शामिल हुए हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ में आपको आमंत्रित करता हूँ बड़े भाई वरुण चतुर्वेदी जी। आओ जो आप पढ़ना चाहो, बस आपको तो हंसाना है। ये लगा बस। अभी अतुल जी कहकर गए कि आपका पेमेंट बढ़ा रहे हैं हम, आप चिंता मत करना। तो मैंने कहा भाई बढ़िया है। हेलो भैया, इसकी वॉल्यूम थोड़ी तेज कर दो, इको डाल दो, थोड़ी सी तेज कर दो वॉल्यूम, तो मेरी आवाज इतनी निकलेगी ना। माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ। हाँ साहब, स्वागत है भाई साहब। महेश सेवा संघ समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। 4 पंक्तियां मैंने यहाँ बैठ के लिखी थी संघ के लिए, सेवा संघ के लिए। स्वागत है भाई साहब। सेवा संघ समिति महेश दमदार बहुत, सेवा संघ समिति महेश दमदार बहुत, इसके सदस्यों में आपस में प्यार बहुत, डूबे हैं ये सब होली की मस्ती में, डूबे हैं ये सब होली की मस्ती में। नर हैं गुल तो नारी हैं गुलनार बहुत, नर तो गुल हैं नारी हैं गुलनार। वाह 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 वाह। इसके सदस्यों में आपस में प्यार बहुत। कल हिंदुस्तान की टीम जीती, बड़ी खुशी हुई, पटाखे बम पटाखे चलाई। मैं जिस बस में आ रहा था उसमें करीब करीब हर आदमी मोबाइल पर मैच देख रहा था। केवल मैं नहीं था इसमें मैच देखने में शामिल, क्योंकि मेरे पास मोबाइल उसमें वो था नहीं वीडियो। हाँ साहब, एक मुक्तक पढ़ता हूँ। कल क्रिकेट में अपना भारत जीता है, कल क्रिकेट में अपना भारत जीता है, हर एक टीम को इसने जमकर पीटा है, हर एक टीम को इसने जमकर पीटा है। अब की दुबई में बजा दिया अपना डंका, अब की दुबई में बजा दिया अपना डंका, बुरी तरह से पाकिस्तान पछीटा है, बुरी तरह से पाकिस्तान पछीटा है। और ब्रजवासी हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दीपा जी पढ़ रही थी होली। आप सब मस्ती के मूड में दिखे मुझे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। मैं ब्रजभाषा का एक मुक्तक पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई जी। हकीकत है ये। देखो अब होली में उम्र का सब ध्यान नहीं रहता कोई भी। कक्का होरी पे चढ़े आई जवानी कक्का में। कक्का मतलब बड़ा बूढ़ा आदमी। आप जैसे हम जैसे आप जैसे नहीं तो हम ऐसा है भाई साहब, हम तो भूतपूर्व नौजवान हैं।
बुढ़े नहीं है। होरी पे चढ़ आई जवानी कक्का में, आए गयो रस सूखे भये मुनक्का में। क्या बात आए है। गयो रस सूखे भये वाह, वाह, मुनक्का वाह। में। छैला बनो गाम के दगरे में ठाड़ो, छैला बनो गाम के दगरे में छाड़ो। लग्यो भयो छोरिन ते नैन मटक्का में, वाह, 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 लग्यो वाह, वाह, भयो वाह। छोरिन ते नैन मटक्का में। होरी पे चढ़ आई जवानी कक्का में, आए गयो रस सूखे भये मुनक्का में। देखें आप, ये भी हकीकत है। ब्रिज भाषा में जब तक गाड़ी नहीं चले ना तब तक होरी नहीं। बरसाने की होरी में तो डंडा चले, लठ चले। स्वागत है। चश्मा बदल लूं, 3 चश्मे हैं मेरे पास, एक पास का, एक दूर का, एक इस बात का कौन सा दूर का कौन सा पास का, ये पहचानने के लिए। देखिए, बातों में इतना हंसाया जा सकता है। एक पति पत्नी की अनबन हो गई, बोले नहीं दोनों। रात को पति ने पत्नी से कहा, बोलने की दृष्टि से, एक लोटा में पानी पिला दे। भाई कोई तो जवाब मिलेगा, एक लोटे में पानी पिला दे। वो रखा किचन में, लाई नहीं, वो रखा किचन में। बोल किचन कहाँ है? बोल घर में। बोल घर कहाँ है? बोल गांव में। बोल गांव कहाँ है? बोल गांव डिस्ट्रिक्ट में। बोल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बोल डिस्ट्रिक्ट प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है? बोल प्रांत हिंदुस्तान में। बोल हिंदुस्तान कहाँ है? बोल हिंदुस्तान दुनिया में। बोल दुनिया कहाँ है? बोल दुनिया पानी में। बोल पानी कहाँ है? बोल वो रखा कितने में। अब ये देखो, लौट फिर के वही वहीं आ गई, बोली नहीं, पर मतलब पानी लाके नहीं दिया। एक नेताजी थोड़े अनपढ़ थे बेचारे, उनके पास एक आदमी आए गांव के साथ, वो वाटर टैंक बनवाया है, उसका उद्घाटन आपको करना है। तो मेरे पास आए हो, बोले वरुण जी मुझ पर बोलना ही नहीं आता कुछ भी। क्या बोलूं? बोले मैंने कि कुछ नहीं बोलना, जो चीज़ सामने आ जाए वहाँ से शुरू करना, और जिसका उद्घाटन करना वहाँ ख़त्म कर देना। अब नेताजी शुरू हो रहे हैं साहब। भाइयों और बहनों, ना तो मैं स्पीकर हूँ ना लाउड स्पीकर, छोड़िए लाउड स्पीकर स्पीकर को। ये जो टैंक बनाया इसमें पानी भरा जाए। पानी 2 तरह का होता है, एक अच्छा, एक गंदा, एक साफ। बोले गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है। नेताजी आगे बढ़ रहे हैं, गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है। वाह। बोले फूल तो गुलाब का भी होता है, जिससे गुलकंद बनता है। गुलकंद खाने के काम में आता है। खाने के काम में तो खरबूजा भी आता है। खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। वाह। रंग जर्मनी के बहुत मशहूर है। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड। वर्ल्ड माने दुनिया, दुनिया। वाह भाई वाह। वर्ल्ड माने दुनिया। बोल दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने के काम में आता है, जो डालडा में चला जाता है, वाह। और डालडा खाने से प्यास लगती है, उसके लिए वाटर टैंक। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नेताजी बड़े क्या बात है, वाटर टैंक जस्टिफाई। एक 10 साल का बच्चा अपने बाप से बोला कि पापा जी ये राजनीति क्या होती है? बोले बेटा तेरी उम्र नहीं है। बोले नहीं पापा बताओ राजनीति क्या होती है। अब बच्चा जिद पकड़ गया तो पापा बता रहे हैं उसको। बोले बेटा राजनीति क्या होती है? राजनीति में क्या होता है? सरकार होती है ना, और अर्थ प्रदान होता है, पैसा होता है, खजाना होता है। सरकार होती है, उसको खर्च करने वाला जो है ना वो होती है, और जनता होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं। और तो उनके बोले ये सब पूरा हो गया। तो बोले अच्छा बेटा सीख गया तू? बोले हाँ पापा सीख गया। अब रात को उसका छोटा भाई 3 साल का वो रोया, सोचा मम्मी को जगा दूं।
3 साल का बच्चा गंदगी में सड़ा पड़ा, मम्मी को जगा दूं तो मम्मी खर्राटे मार के सो रही। बोले पापा को जगा दूं, पापा अपने कमरे में नहीं थे। फिर खटर पटर की आवाज़ आई तो किचन में जाके देखा उसने, पापा किचन में थे, नौकरानी। तो बोले मैं तो राजनीति सीख गया। बोले राजनीति क्या सीख गया बेटा तू? सुबह नाश्ते के टेल बोला, बोले सरकार कर्मचारी का शोषण कर रही थी, अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार खर्राटे मार के सो रही थी, देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था और जनता इधर उधर जा रही थी पर देख सब रही थी। ये राजनीति। वो झंडू बाम वाला सुनाओ, इनको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। आपने तो ये कवि सम्मेलन करवा लिया, बहुत अच्छा किया। अगर ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाई होंगी आपने, बहुत बुलाई होंगी, और उसमें कोई गायकी मतलब कोई महिला कवित्री आती, गायिका आती, कवित्री तो यहाँ ही थी, तो गायिका आती तो वो फिल्मी गीत गाती, और फिल्मी गीत का असर क्या होता, मजे लेना, मजे के लिए लिखा मैंने कि सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना यह आम है। सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना यह आम है। श्रोताओं में एक बुढ़ा बैठा था बड़ा रसीला, उसने जो किया वो इस गाने का परिणाम है। वाह वाह वाह। बुढ़ा उठा और सीधा मंच पर पहुंच गया, आयोजक हक्के बक्के मचको हो राम है। लड़की को सूंगा जब वो भड़की तो कहने लगा, जो तू झंडू बाम है तो मुझको जुकाम है। ये फिल्मी गीतों का असर होता है। वाह 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 वाह। अरे दादा वो गाने में थे ना, वो चिपकाले से या फेविकॉल तो उससे पूछा कि ये गाना किसने लिखा होगा। मेरी पत्नी ज्योतिषी के पास चली गई और ज्योतिषी से बोली कि चौबे जी की कुंडली देख के बताओ। तो ज्योतिषी बोले 7.5 का शनि है चौबे जी पे, उतारो। बोले 5,001 का खर्चा होगा। बोले 5,001 तो नहीं है। बोले 4,001 का खर्चा होगा। 4,001 होंगे, 4,000, 3,000, 2,000, 1,100 पे आई पंडित जी। फिर बोले 101 का खर्चा तो हो जाएगा। बोले वो तो हमारे पास नहीं है। बोले फिर क्या करेगा नंगों का शनि, जाओ। पत्नी जिद्दी बहुत। बोले नहीं पंडित जी उतारने की व्यवस्था तो करो आप। पंडित जी ने बताया अगर आप में से किसी पे हो तो भैया उतार लेना। कि शनि का प्रकोप है पति पे यह जानकर पत्नी बोली, पंडित जी उपाय तो बताइए। पंडित बोला, गाय को रोटी, कुत्ते को एक लड्डू नहाकर हर शनिवार को खिलाइए। आया शनिवार ना तो गाय मिली ना ही कुत्ता, हाथी सी रोटी मुझसे बोली पास आइए। गाय नहीं मिली वो रोटी तो मैंने खा ली, अब लड्डू जो बचा है उसे आपने पकाई। वाह 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 वाह। रामलाल महाराज एक क्षण सुनाता हूँ। देखो मौसम बहुत बदलते रहते हैं हमारे जयपुर में, कई एक दिन में 3-3 झटके लग जाते हैं भूकंप के। वाह। अब ये फरवरी मार्च में ही इतनी गर्मी हो गई। देखो आप कि मौसम क्यों बदलते होंगे, ये मेरा नजरिया है। अगर मेरे नजरिए से आपका भी मिल जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद दे देना दिल खोल के। टके शेर बिकते थे कुछ साल पहले, जो आज भाव उनके भी आसमान हो गए। और गलियों में सड़कों पे मारे मारे डोलते थे, देखते ही देखते वे भगवान हो गए। पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। पहना टोपी पहना, दूसरा पहनाएगा, मैं इनका संपन्न हो चुका है। जैसे रामायण में संपुट होता मंगल भवन मंगल हारी, तो इसमें आप समझ जाएंगे संपुट आपको काय का लगाना और कैसा लगाना है। अभी दिल्ली में आप हारी और बहुत बुरी तरह से हारी। कुछ दो ही सुनाता हूं, इसमें पीछे तुम लगाइए और फिर आपको कुछ करना है इसके बीच में।
बोला गंगा में पाप दुखते हैं, यमुना में आप ही दुख गया। कि दिल हाँ दादा, तालियां बजाओ यार ऐसे कोई। दिल्ली में तो है गयो भ्रष्ट आपको एंड, दिल्ली में तो है गयो भ्रष्ट आपको एंड, कजरी तो ही बुलात है प्यारो भोंदल बैंड, बैंड में है जा भरती, यहाँ आपको पूंट लगाना है, बैंड में है जा भरती, आह लुगाई मिन्नत करती, बैंड में है जा, और पूरा पांडाल बोले, पूरे लोग बोले तो और मजा आएगा कि एक पे बोतल एक फ्री तेने बांटी खूब, एक पे बोतल एक फ्री तेने बांटी खूब, अब तू खुद फ्री है गयो रोज खो दियो दूब, निठल्लो अब तू लल्ला मचइयो मत हो हल्ला, निठल्लो अब तू लल्ला मचइयो मत हो हल्ला, कि आम आदमी रह गयो यार केजरीवाल, अब तो आम आदमी है विधायक भी नहीं, कि आम आदमी रह गयो यार केजरीवाल, खुश कर ले गो शाह को बच जावेगी खाल, अन्यथा खाल फटेगी जेल में उम्र कटेगी। और कुमार साथ छोड़ के गया था, उसमें कुमार का नाम आ गया, उसका अंदाज लगाना कि बन्यो रहो तू आपदा छोड़ो संग कुमार, तेरो केवल एक अब मोदी तारन हार, जाए के निपट अकल्लो पकड़ ले वाको पल्लो। और एक आखिरी और है कि दिल्ली में तेने करी आतिशबाजी खूब, बना दिया चीफ मिनिस्टर आतिशी को था, कि दिल्ली में तेने करी आतिशबाजी यार, अब तो यार उतार ले वाको चढ़ो खुमार, रोगते छुट्टी पाए ले जाए के कुंभ नहाए ले। ये जो है कुछ पंक्तियां थी, और एक मेरा मन है, चूंकि पैरोडीकार हूं और व्यंग में लिखना मेरा, अब किसी को बुरा लगे तो लग जा, मेरा क्या कर लेगा। माँ शारदा लिखवाती है जो कुछ लिखवाती है, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई इतने गौर ताली बजाओ, देखो कितने बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सर। हो दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा, साथ गाओ। हाँ। कि दल बदलू सरकार गिरा भी सकते हैं बना भी सकते हैं, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। हाँ। दल बदलू को किसी के लिए नहीं लिखी मैंने, अपनी माँ शारदे लिखवाती है, जो कुछ भी है किसी पे घटित हो जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी। दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा, इसमें उपमाएं दी हैं, अगर उपमा सटीक हो तो फिर दिल खोल के आशीर्वाद दे देना आप। दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा, जैसे छुट्टा हो सांड, जैसे किराए का भांड, जैसे सड़ा हुआ प्याज, जैसे कोड़ में हो खाज, जैसे जला हुआ तेल, जैसे खटारा ढकेल, जैसे बेपते का कार्ड, जैसे रेलवे का यार्ड, जैसे शादी के फेरों से दूल्हा भगा हो। दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा, वाह दादा, जैसे डीजे का शोर, जैसे
डीजे का शोर जैसे, ठुका हुआ चोर जैसे, फटा हुआ ढोल जैसे, गद्दे का खोल जैसे, टूटा हुआ टैंक जैसे, लुटा हुआ बैंक जैसे, कबाड़ी कबाड़ जैसे, देशी हो जुगाड़ जैसे, घर में कैलेंडर फटा हो टंगा हो, दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा। क्या बात है दादा। जैसे गन्ने की छूंछ, हाँ, जैसे गन्ने की छूंछ जैसे, डोगी की पूंछ जैसे, पुसा हुआ साग जैसे, नाली का झाग जैसे, डेंगू का बीज जैसे, कोरोना मरीज जैसे, घुटी हुई चांद जैसे, हो कोई चिराग जैसे, वर्षों पुराना हो घेवर पगा हो, दल बदलू को देखा तो ऐसा लगा। वाह दादा, गजब। मैं बुलाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, मैं बुलाता हूँ। तो कैसा लगा दादा का काव्य पाठ? एक बार जोरदार तालियां बजाओ दादा, अच्छा लगे। देखो इतनी एनर्जी है, इनको देख के मैं कह रहा था दादा, मैं जब से इनको देख रहा हूँ ना तो ये और यंग दिखते हैं मुझे। जैसे भाई साहब आप सब दिखते हो ना, ऐसे ही आप सब लोग यंग होते गए तो देखना कुआं पूजन होगा इनका। और बनत जी को पीड़ा उड़ा के हम कुएं में दुखोए क्योंकि अब मम्मी तो कहाँ दिलाए, क्यों नहीं? बहुत जोरदार था। अच्छा ये खुद मम्मी बनेंगे यार, आपके लक्षण तो है सर, आप मतलब कंप्लीट मम्मी हैं। आपने प्रोग्राम का जनक है आप, है ना, मातृ शक्ति है आप। पीछे चलो, पीछे तो बहनों को कुछ नहीं कहूंगा ना कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। तो अभी तक तो आपने हंसी मजाक के छोटी मोटी बातें देखी और शानदार पैरोडी के जो जनक हैं हमारे वरुण जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। और अब देखो बिल्कुल पोइट्री सामने आ रही है ना, जो सुर से गया वो घर से गया, जो तान से गया वो जहान से गया। तो बनत जी वो शान है हमारे राजस्थान की जो दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से पूरे इंडिया के कैनवास पे जाते हैं और बड़े बड़े फिल्मी संगीत देने हो, नीरज जी के साथ कवि सम्मेलन करने हो, और आज कल जो वाकई पोइट्री होती है ना वो काम बनत जी करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके गीतों में, दोहों में आपको मिलेगी। शानदार जो यथार्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपको समझाए कि पोइट्री होती क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। वो अच्छा है। और जैसा भी हम 4-5 कवियों ने आपके सामने जो भी कुछ प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है शायद हम लोगों ने न्याय किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आपके साथ न्याय किया है तो जरा एक बार। अरे भाई पीछे अन्याय कौन कर रहा है बहुत तेज बोल बोल के? हाँ थोड़ी सी देर की बात है सर, तो बहुत कम पढ़ते हैं वैसे भी। नहीं, बाहर को बंद करा दो, तोड़ते बाहर कम, वो बाहर घाल रहे हैं तुम बाहर। बहुत बढ़िया सर। अब आप थोड़ा सा, बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ दोहे और गीत मैं आपको सुनाऊंगा। पहले एक गीत रसिया मैं सुना देता हूँ, होली का रसिया। क्या? धन्यवाद। कैसी तूने ये लगाई रे गुलाल रसिया, कैसी तूने ये लगाई रे गुलाल रसिया, गोरे गोरे गाल हुए लाल रसिया, कैसी तूने ये लगाई रे गुलाल रसिया, मेरे गोरे गोरे गाल हुए लाल रसिया। और देखिए
जब एक प्रेमिका एक प्रेमी के या एक सजनी एक साजन के जब गुलाल लगाती है तो क्या बदलाव आता है। सीधी सीधी चलती थी पर अब मैं बल खाती हूँ, सीधी सीधी चलती थी पर अब मैं बल खाती हूँ। रास्ते में आते जाते गैरों से टकराती हूँ, रास्ते में आते जाते गैरों से टकराती हूँ। तेरा छूना है या फिर है कोई जादू टोना, तेरा छूना है या फिर है कोई जादू टोना। मुझको सभी रंग लगते हैं अब लाल रसिया, मेरे काबू में नहीं है मेरी चाल रसिया। पागल कर देगी मुझको तेरे रंगों की माया, पागल कर देगी मुझको तेरे रंगों की माया। मुझको जीने ना देगी तेरे अंगों की छाया, मुझको जीने ना देगी तेरे अंगों की छाया। मैं तो फंस गई मछेरे तेरी बातों में आकर, मैं तो फंस गई मछेरे तेरी बातों में आकर। तूने बाहों का फैलाया ऐसा जाल रसिया, काबू में नहीं है मेरी चाल। बढ़िया, क्या बात है भरत जी, गजब कर दिया। ऐसी तूने ये लगाई रे गुलाल रसिया, मेरे काबू में नहीं है मेरी चाल रसिया। क्या बात है, अंतर्मन तक जा रही है। और विरहा का कोई भी पल, देखिए अब विरहा उसके बाद में जब वो बिछड़ते हैं तब, विरहा का कोई भी पल मुझसे अब सहा न जाए, विरहा का कोई भी पल मुझसे अब सहा न जाए। जो कुछ मैं कहना चाहूँ वो कुछ भी कहा न जाए, जो कुछ मैं कहना चाहूँ वो कुछ भी कहा न जाए। फुसला कर मेरे भोले भाले मनवा को बालम, फुसला कर मेरे भोले भाले मनवा को बालम। तूने क्या से क्या किया है मेरा हाल रसिया, काबू में नहीं है मेरी चाल रसिया। कैसी तूने लगाई रे गुलाल रसिया, मेरे काबू में नहीं है मेरी चाल रसिया। मन जी ने कर दिया कमाल रसिया। और अब मैं ऐसे होती पोइट्री। कुछ दोहे आपको सुना देता हूँ, 4-5 दोहे हैं होली के, और उसके बाद आप चाहेंगे तो फिर मैं एक दूसरा गीत भी सुना सकता हूँ, आप बता देना। जो मुझसे बचती रही यारों पूरे साल, खुद बाहों में आ गई लेकर रंग गुलाल, खुद बाहों में आ गई लेकर रंग गुलाल। उकसा के माने मुझे, उकसा के माने मुझे, जब गोरी के गाल मेरे रंगों ने किया दिन भर आज धमाल, मेरे रंगों ने किया दिन भर आज धमाल। और नहीं उतरता है सखी, नहीं उतरता है सखी, उसका कभी खुमार नशा। जो शराब आंखें करे मस्ती से तैयार, जो शराब आंखें करे मस्ती से तैयार। और पता कर लिया कर कभी, देखिए ऐसा होता होगा, शायद आपके साथ हुआ होगा कि पता कर लिया कर कभी
मेरा भी तो हाल बोली चुपके से मुझे मलते हुए गुलाब। क्या बात है, क्या बात है। बोली चुपके से मुझे मलते हुए गुलाल। और एक दोहा ये आखिरी होली का, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे किस्म के दोहे हैं, होली से मुतालिक नहीं है, वो होली से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर पर जो भी आप सुनोगे बनत जी से वो लगेगा यादगार। एक बार जोरदार तालियां पूरी। फैल रहा है आजकल, वाह। और ये हकीकत है कि फैल रहा है आजकल, घर घर में ये रोग। वाह दादा। एड़ी ऊंची कर रहे कद के खातिर लोग। क्या बात है, क्या बात है, गजब। एड़ी ऊंची कर रहे कद कद के खातिर लोग। बहुत बढ़िया। और हवा मांगती फिर, पर्यावरण के ऊपर एक दुआ सुन लीजिए कि हवा मांगती फिर रही है जीवन की भीख, मगर धुआं तय कर चुका फांसी की तारीख। मगर धुआं तय कर चुका फांसी की तारीख। और छोड़ो ये पैगंबरी, छोड़ो ये पैगंबरी, बन जाओ इंसान, खुद के भीतर झांक लो, खाली पड़ा मकान। खुद के भीतर झांक लो, खाली पड़ा मकान। मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेरे। क्या बात है, मरहबा। मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेरे। इसलिए संगति का असर है। मित्रों, अब 9:40 हो गए हैं और आप सबको भी भूख लग रही होगी और हमें तो खैर लगी रही है। आपको नहीं लग रही है तो आप बैठो। हमारे ऊपर लग रही है वो सामने जो है। तो मैं समझता हूँ शायद हमारा ये कार्यक्रम ठीक रहा है ना। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें बुलाया और हम फिर भाई धन्यवाद दे दो सुनील जी। हम फिर मिलेंगे। ओ, अब आता ही बैठ में। अब मैं चाहता हूँ कि अतुल जी कुछ कहना अगर चाहें या आपके पदाधिकारी कुछ। नहीं, ज़्यादा ऊपर आना खराब है क्योंकि आप तो क्या है लातों से नहीं बातों से ही काट दोगे। और आपकी तो दोनों चलती, आप तो पुलिस वाले हो। पर एक बहुत, हाँ वो तो आज भाभी। बाकी इससे पता चलता है कि हमारी हालत खराब नहीं है, पुलिस वालों की हालत भी खराब है। नहीं, इससे ये भी पता चलता है, पहली बार देखा सच में कि कोई पुलिस वाला ऐसा कवि हृदय भी हो सकता है। अरे बहुत, हमने हृदय से कवि देखे हैं। एक बहुत पीट के बड़ा रखा ये मेरे वो है ट्रेनर। अच्छा, फिर तो हम 2-4 और ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं। नहीं, सच में एक बार बहुत जोरदार तालियां। आज के एक यादगार शाम जो हमारे लिए बहुत सारी मुस्कुराहटें, बहुत सारी यादें जो हम यहाँ से साथ लेके जाएंगे, इन सब का श्रेय हमारे इन मंच के ऊपर बैठे हुए कवियों का तो है ही, साथ में हमारे आज के जो तीनों संयोजक हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि वो आगे आए, अतुल भैया, मुरली भैया और सचिन भैया। तीनों आ जाओ भाई आगे, तीनों आ जाओ। सचिन जी, मुरलीधर जी और इनमें भी जोरदार बात है, सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। मुरलीधर नहीं, मुरली। बाकी एक बैट्समैन, एक बॉलर है और मुझे लगता है अतुल भी एम्पायरिंग का काम करते हैं।
माल पानी जी को आगे आने दो माल कहते पानी ना फेर दे। मैं पूरी महेश सेवा संघ समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बनज कुमार जी बनज का। तालियां बजती रहनी चाहिए। पी.के. मत्स्य जी का, वरुण जी चतुर्वेदी जी का, दीपा जी सैनी और डॉक्टर सुनीता जी सहरा का, जो आज की शाम आपने जो यादें दी है वो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। एक बार जोरदार तालियां। क्या हुआ? आपका चालान कटेगा। चालू हो जाओ। मैं तो क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। नहीं वो सीट हट गई ना वो आ गए। तो कोई बड़ा सा मुंह पकड़ो उससे करवाओ। फिर वो रामलाल जी को पकड़ना पड़ेगा। रोटी खा रही है। नहीं वैसे तो ये 2 लाइन है, बैठे हो ना तो इस लाइन से बढ़िया लाइन ही नहीं होती कि भाई खाना तैयार है अब खाना खाने के लिए चलो, क्योंकि अधिकतर आदमी तो उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं वो पीछे नीरज में आके सुन लो। लेकिन मेरे साथ भी एक बड़ी दिक्कत है। एकादशी वाले अच्छा एकादशी वाले नीरज में इशारा करते हुए बोल रहे कि एकादशी वाले जो है वो पीछे ले हुए। तो जो भी एकादशी वाला लेता हो पीछे ले ले। डिस्टिल वाटर है भाई वो एकदम एकादशी का फल नहीं टूटेगा इससे। लोग मुझे सुनना चाहते, देखना नहीं चाहते। खैर बहुत सुंदर आयोजन। सचिन भैया कुछ बोलना चाहोगे क्या? नहीं सचिन भैया आप बोल सकते हो आप। आगे के मंच संचालन के लिए आज विशेष दिन है और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेवा संघ के जो मेंबर हैं सारे वो आज और सुनना चाहते हैं और बैठे हुए, और सबसे ज़्यादा संख्या में आज हर प्रोग्राम में आज अपने पास जो जनसंख्या है, अपनी जो मेंबर है सारे, आज 80-90% सेवा संघ के सारे मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। तो खुद के लिए एक और जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज हम इतने अच्छे संघ उसमें आए हैं। और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों ने एंजॉय किया है नहीं किया, आप बताइए कर इतनी जोर से बताए, थोड़ा तो लगना तो चाहिए आप लोगों ने एंजॉय किया। और विशेष धन्यवाद देना चाहिए अतुल लोहिया को, जिन्होंने मैंने इनको बोला संयोजक ने बनाया तो भाई अपना हमेशा होता है डीजे का प्रोग्राम कर लो, डांस का प्रोग्राम कर लो, बोला नहीं कुछ अलग करना चाहिए। तो इसने फिर बोला कि अब कवियों से बात करिए, तो इसलिए आज कवि सम्मेलन का अपने किया। अतुल लोहिया की मेहनत, सचिन लड्ढा और मुरली, उन तीनों के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ये देखो भाभीियों का रंग जमने लगा है। कवियों ने कहा था कि भाभीियों के साथ होली खेलने का मजा अलग ही होता है ना। हाँ मंच पे आज इनको बुलाना चाहिए, थोड़ा रंग ये भी जमे आके। और वैसे भी देखो माइक फट जाएगा। रात में सुन लो ना तो नींदें उड़ी है। ऐसे ही अगला प्रोग्राम अपना 23 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप है, जो कि तिलक नगर स्कूल में कर रहे हैं अपन शांति लाल जी का। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया वहाँ पे भी इसी तरीके से आए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स को लेके आए। थैंक यू।